हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम बाई पीके सर पे। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए सीडीपी बाल मनोविज्ञान के 10 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ऑन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ए में बच्चे ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया है, बी बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, सी व्यवस्था फेल हुई है, या डी बच्चे पढ़ाई के योग्य नहीं हैं। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो जब बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब है कि जो है वहाँ की व्यवस्था फेल हुई है, इसलिए सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर, व्यवस्था फेल हुई है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बी रटने को प्रोत्साहित करके, सी अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, या डी परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो शिक्षण में जो अधिगम पर बल देने वाला जो परिवर्तन होता है, यदि आप बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देंगे तो जो है शिक्षण अधिगम प्रभावित होगा, इसलिए जो है ए आंसर इसमें सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावशाली पद्धति है। ए में विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, बी श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, सी बीज के वृद्धि के चित्र दिखाना, या डी विस्तृत व्याख्या करना। तो फ्रेंड्स, आंसर की बात करें तो ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा पौधे को जो है बीज बोना और अंकुरण के चरणों को लगातार अवलोकन करना, यानी कि प्रयोग करके जो है अवलोकन करना, इसलिए ए आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है समावेशी शिक्षा क्या है, मतलब क्या है। ए में लिखा है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, बी दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ा देती है, सी तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित होती है, या डी हाशिए पर स्थित सभी वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित होती है। तो फ्रेंड्स, आंसर की बात करें तो समावेशी शिक्षा जो होती है वो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, इससे संबंधित होती है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित होती है। आंसर ए आपका सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। ए में लघु उत्तरीय प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य निबंधात्मक प्रश्न। आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स, जो सत्य और असत्य वाला जो आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो वन लाइनर वाला क्वेश्चन होता है उसे जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ए में केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, बी परीक्षाओं से अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, या डी समय सारणी की और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो फ्रेंड्स, आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आंसर की बात करें तो डी आंसर समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन प्रगतिशील शिक्षा को बढ़ावा देता है, इसलिए जो है डी आंसर आपका सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र किसके बारे में चिंतित है। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स कि ए में संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, ए में प्रश्नों के प्रकार, सी में विश्वसनीयता, या डी में वैधता।
तो फ्रेंड्स आंसर की बात करें तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने से संबंधित होता है, इसलिए जो है ए आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ए में शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए, बी बच्चे स्कूल से बाहर क्यों सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, सी में शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं, डी एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। फ्रेंड्स आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। आंसर की बात करें तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ को महत्वपूर्ण होता है इसमें, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ए में बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, बी किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, सी विद्यालय बाह्य परीक्षक निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, डी आकलन बहुत मितव्ययी या किफ़ायती होना चाहिए। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो जो आकलन होता है वो बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं, इसलिए जो है ए आंसर आपका सही हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर कहता है 10 कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ए में सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, बी कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, सी परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, डी अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो फ्रेंड्स व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है वो सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराती है, इसलिए ए आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज बस केवल यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते